हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन विद वन अनदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये जो हमारी केस स्टडी है दिस इज़ बेस्ड ऑन इंटरफेरॉन्स, और इंटरफेरॉन्स जो है वो हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर पेज नंबर 151 पे डिस्कस किया गया है। सो इंटरफेरॉन्स IFNS आर proteins produced by variety of cells in inflammatory responses to infections। जब बॉडी में हमारी में इन्फेक्शंस होती हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। देयर प्रोडक्शन इज ट्रिगर्ड बाय इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस और साइटोकाइंस। इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में होती है, ठीक है। और वो इम्यून सिस्टम कब रिस्पॉन्स देता है? जब वहाँ पर कोई पैथोजन या साइटोकाइंस हैं। वंस ट्रिगर्ड दे इंड्यूस न्यूमरस मॉलिक्यूलर चेंजेस दैट अफेक्ट सेलुलर रिस्पॉन्सेज इंक्लूडिंग सेल ग्रोथ एंड इन्फ्लामेशंस। एक बार जब इनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो ये सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूलर चेंजेस लेकर आता है, जैसे कि सेल की ग्रोथ अफेक्ट होती है, सेल के अंदर इन्फ्लामेशंस जो हैं वो होती हैं। IFNS can play both pathological and beneficial roles in nervous system। IFNS जो हैं वो पैथोलॉजिकल और जो है बेनिफिशियल नर्वस सिस्टम के थ्रू वो हमें अच्छी तरह से सिग्नल सेंड करके हमारे सेल्स को अवेयर भी करता है और पैथोलॉजिकल रोल भी प्ले करता है। There are two major classes of IFNS, that is type 1 interferon alpha subtype and IFNS beta etc। तो दो हमारी मेन टाइप क्लासेस हैं इसकी। टाइप 1 जिसमें हमारे पास इंटरफेरोन अल्फा और इंटरफेरोन बीटा आता है। टाइप 2 दैट इज इंटरफेरोन गामा। टाइप 1 एंड टाइप 2 IFNS यूज डिस्टिंक्ट बट सिमिलर रिसेप्टर सिस्टम्स। दोनों अलग अलग लेकिन सेम रिसेप्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द इंटरफेरोन्स कैन बी यूज्ड एज, हम उनको किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स और इम्यूनोसुप्रेसिव। तो एनसीईआरटी में बड़ा क्लियर कट लिखा गया है कि दैट इंटरफेरोन्स जो हैं दे आर बेसिकली दी एंटीवायरल ड्रग्स। तो हमारी ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इंटरफेरोन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच कैन बी यूज्ड टू एनकाउंटर। तो ये किसको एनकाउंटर करने के लिए यूज होता है? हेमोस्टेटिक डिसऑर्डर्स, नो। हेपेटाइटिस कॉज्ड बाय वायरस, येस बिकॉज इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। कॉमन कोल्ड कॉज्ड बाय वायरस, येस अगेन इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। बोथ B and C। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर बिकॉज इंटरफेरोन्स हमने अभी कहा एंटीवायरल ड्रग्स हैं, तो हमारे पास ये दोनों ही वायरल इन्फेक्शंस हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज देयर, अ पर्सन हैज़ डेवलप्ड इंटरफेरोन्स इन हिज बॉडी, ही सीम्स टू कैरी एन इन्फेक्शन ऑफ। अब किसी पर्सन की बॉडी में इंटरफेरोन्स बने हैं तो इसका मतलब उसकी बॉडी में इन्फेक्शन किसकी होगी? वायरस की इन्फेक्शन होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर वायरल डिजीज़ कौन सी है। टाइफॉइड बैक्टीरियल, फिलेरियसिस फिलेरियल वॉर्म कॉज करता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटिस्ट है, मीजल्स दिस इज अ वायरल इन्फेक्शन। तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट वन इज एंटीबॉडीज आर, एंटीबॉडीज जो हैं प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस इन आर बॉडी, बिल्कुल सही। सिक्रीटेड बाय द एक्शन ऑफ बोथ T lymphocytes and B lymphocytes, बिल्कुल सही। Then next is the molecules that specifically interact with an antigen, this is also right। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारी सही है। अगर ये हम कहें तो एनसीईआरटी के पेज 151 पर ही उसके नीचे जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जो है इस एंटीबॉडीज़ के बारे में डिस्कस किया है। तो हमारे ये तीनों ऑप्शंस राइट है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ लेट्स कम टू दी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे पास असर्शन है इंटरफेरोन्स आर अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी सेल्स इन्फेक्टेड बाय वायरसेस। एब्सोल्युटली राइट, वो एक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और बॉडी के सेल्स कौन से प्रोड्यूस करते हैं? जहाँ पर वायरल की इन्फेक्शन है। सो दिस इज राइट। नेक्स्ट वन इज इंटरफेरोन्स इंटरफेयर विद वायरल रेप्लिकेशन एट द साइट ऑफ इंजरी, दिस इज़ ऑल्सो सेफ राइट कि इंटरफेरोन्स जो हैं वो वायरल के साथ वायरस के साथ क्या करते हैं? रेप्लिकेशन के साथ इंटरैक्ट करते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन। तो हमारी दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर राइट हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। A and R बोथ आर ट्रू एंड A
इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि जो है इंटरफेरेंस के साथ जो है वो वायरल इन्फेक्शन को इनहिबिट करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस केस स्टडी. थैंक यू.